जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करते हैं चैप्टर मतलब थर्ड में चलते हैं जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो आज हम शुरू करेंगे मेटल्स के बारे में और मेटल्स को ही पढ़ेंगे। तो मेटल्स के बारे में बात करी जाए तो मेटल्स के बारे में बात इतनी सी है कि हमारे संसार में जितने भी एलिमेंट्स पाए गए हैं या जितने भी हैं या जितने भविष्य में मिलेंगे, उन सभी एलिमेंट्स को जो है हमने 3 भागों में कैटेगराइज करा हुआ है। एक उसमें से मेटल है, एक नॉन मेटल है और एक मेटलॉइड्स है, यानी कि धातुएं हैं और उपधातुएं हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे धातुओं की, यानी कि मेटल्स की बात करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं। ये तो दिख रहा है। तो आज हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में। धातुएं क्या होती हैं? देखो जी, धातुएं समझने के लिए तो बहुत बहुत तरीके हैं समझने के। तो मतलब बेसिकली हमने क्या करा कि धातु को जो है हमने समझने के लिए उनकी प्रॉपर्टियों को बांट दिया। यानी कि हमने कहा कि भाई कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो पहली बात क्या है मेटल्स के बारे में कि सबसे पहला जो गुण है मेटल्स का, वो गुण ये है मेटल्स का कि जो धातुएं होती हैं वो बड़ी शाइनी होती हैं, यानी कि चमकदार होती हैं। तो पहली पॉइंट कौन सी होती है धातुओं के बारे में? धातुएं क्या होंगी? धातु होंगी चमकदार, शाइनी होंगी धातुएं। ठीक है। तो धातुएं जो चमकदार होती हैं, जो शाइनी होती हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज चमकदार है तो वो सब धातु हो जाएंगी। जैसे आयोडीन है, वो तो चमकता है लेकिन वो नॉन मेटल में आता है। तो मतलब कहने का ये है कि हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये कोई एक प्रॉपर्टी किसी में मिलेगी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम जो प्रॉपर्टी की बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ये जो ज्यादातर प्रॉपर्टी जब किसी में मिल जाएंगी तो हम उस बात पे पहुंचेंगे कि हाँ भाई ये धातु हो सकती है। तो पहली बात यह है कि धातु क्या होती है? चमकदार होती है। दूसरी बात धातु क्या करी जाए, दूसरी जो धातु के गुण है वो गुण ये है धातुओं का कि धातुएं बड़ी मतलब हार्ड होती हैं, बड़ी मजबूत होती हैं। दूसरा क्या है? मजबूत होती हैं, हार्ड होती हैं। ठीक है। तीसरी बात करिए धातु के बारे में, तो धातुएं जो है रिजिड, कठोर होती हैं। कठोर होती है धातुएं, मतलब ऐसा दबा नहीं पाएंगे धातु जो है। ठीक है, बड़ी कठोर होती हैं। तीसरी बात करिए धातु के बारे में, तो जो धातुएं जो हमारी होती हैं, उन धातुओं पे अगर कोई चीज टकराए या वो धातु किसी चीज से टकराए तो टकराने के बाद में क्या करती हैं? आवाज पैदा करती है। यानी कि धातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं, सोनोरस होती हैं। अंग्रेजी में बात करी जाए तो सोनोरस होती हैं, हिंदी में बात करी जाए तो क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं। यानी कि जब वो किसी से टकराती हैं तो ध्वनि पैदा करती हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी चीज जो टकराएगी ध्वनि करेगी तो धातु होंगी, नहीं। जैसे हमारे पास मार्कर है, ये बोर्ड है, हमने इसको मारा ऐसे तो यहां से ध्वनि निकली ना, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये धातु है और यह बोर्ड धातु है। धातु का मतलब ये है कि धातुएं अक्सर क्या करती हैं, जब किसी से टकराती हैं तो आवाज पैदा करती हैं, यानी कि उनका वो गुण कहलाता है ध्वनिक, सोनोरस। ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टियां और भी हैं, जब सारी प्रॉपर्टियों में से कुछ प्रॉपर्टियां मतलब मैच करती हैं तभी हम कह पाते हैं ये धातुएं हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करी जाए, प्रॉपर्टी नंबर 5वीं, धातुएं जो होती हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है खुद अपने आप में, यानी कि उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी, यानी कि आघातवर्ध्यता। हिंदी में कहते हैं उसको आघातवर्ध्यता और अंग्रेजी में बोलते हैं उसको मैलिएबिलिटी। मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें धातुओं पीट पीट कर उनकी चादरें बनाई जाती हैं, उसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी, यानी कि आघातवर्ध्यता। ये प्रॉपर्टी धातु में पाई जाती है केवल। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करी जाए, अगली प्रॉपर्टी के बारे में, वो होती है तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी। अगली प्रॉपर्टी डक्टिलिटी है, तन्यता है। इसमें क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं, वो जो धातु हैं, जब उस धातु को हम पीट पीट के उनके लंबे लंबे तार खींचते हैं, जैसे आपने देखा हो कॉपर के तार हैं, बड़े लंबे लंबे तार बन जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी किसकी है? धातु की। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तन्यता। तो ये सभी जो प्रॉपर्टियां हैं धातु की फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुणधर्म है सभी के सभी जो है। ठीक है। और अभी खत्म नहीं हुए हैं, काफी प्रॉपर्टी है इसकी जो है। आगे बात करी जाए इसके बारे में, अगला पॉइंट बात करें धातु के बारे में, तो धातु चमकदार होती है, कठोर होती है। और जनरली क्या होता है देखने में आता है कि रूम टेम्परेचर, हमारा जो कमरे का तापमान है, कमरे के तापमान पे जो चीज ठोस अवस्था में पाई जाती है वो सभी क्या होती है? धातु होती है। धातु कैसी होती है? ठोस होती है रूम टेम्परेचर पे। ओके। हाँ, अगला जो पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो धातुएं क्या होती हैं? धातुएं होती हैं कोरोजिव, यानी कि संक्षारण इनके अंदर पाई जाती है। प्रकृति संक्षारण का मतलब होता है कि जब धातुएं पड़ी पड़ी रहती हैं पर्यावरण में, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, तो धीरे धीरे वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। देखा हो आपने कि भाई नहीं, हमारे पास जो है कोई अंगूठी है वो ऐसी खाली पड़ जाती है, सोने की चीजें हरी पड़ जाती हैं, चांदी की चीजें काली पड़ जाती हैं, और लोहा हल्का हल्का लाल सा हो जाता है, यानी कि उस पर जंग लग जाती है।
तो धातु के गुण है, कोई भी धातु जब खराब होना शुरू हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संक्षारण यानी कि संक्षारण यानी कि कोर्रोजन। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी धातु की जो है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी धातु की। आगे बात करिए धातु के बारे में, अगली प्रॉपर्टी बात करिए कि धातु उसको कहेंगे जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, यानी कि अगर जब हम करंट लगाएं तो करंट इस कोने से जो है उस कोने पर चला जाए, तो ऐसा गुण जिसके अंदर पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे धातु। यानी कि क्या होती है उसके अंदर, विद्युत की सुचालक। और विद्युत के साथ साथ किसकी होती है, ऊष्मा की भी होती है, ऊष्मा की सुचालक। ठीक है, तो ये अगली प्रॉपर्टी होती है धातु की। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं धातु की कुछ मतलब जो है केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि धातुएं वे होती हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती हैं, यानी कि क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, विद्युत धनायन। मतलब क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या मतलब है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब ये है बच्चों कि जब हम जो है धातुओं की रिएक्शंस कराते हैं किसी और चीज से, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स से डोनेट कर देते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन्स मांगते नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं एक, तो जैसे हमारे पास सोडियम है, इसके पास नंबर होता है 11, इसकी पहली शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगली में 8 और अगली में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपनी बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। वहीं साथ ही साथ एक और एलिमेंट है क्लोरीन, इसका नंबर है 17, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, इसको भी शेल पूरी करनी है। तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा उधार, और जब ये इसको उधार दे देगा तो इस पर 8 पूरे हो जाएंगे, इस पे 8 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि भैया तो चलेगा इसके पास में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उसके ऊपर प्लस का चिन्ह आता है। और सभी धातुएं ऐसा करती हैं। धातु क्या करती हैं, धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती हैं। ठीक है,